नाज़रीन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल प्रेजेंटेड बाय ऑन पॉइंट सेंट्रल, पावर्ड बाय ऑन पॉइंट, को पावर्ड बाय डिस्को को वर्किंग स्पेस। आज की एपिसोड में हम उन दो टीमों की बात करेंगे जो अपने ग्रुप मैचेस में अव्वल नंबर पर रही हैं और सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं। वो दो टीमें हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका ग्रुप बी में थी रूहान, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड ग्रुप ए से आई हैं। और साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में पहले नंबर पे थी और न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में सेकंड नंबर पे था। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने सारे मैचेस जीते हैं अपने। रोहान, दो हाथ जीते हैं, एक हारा इंडिया से हारे हैं। इंडिया से तो वो वाला हारा है जो दुबई में हुआ मैच, जो उनका डिसाइडिंग मैच था कि कौन किसके साथ खेलेगा सेमीफाइनल में। अगर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अलावा बात करें इन दो टीमों की, तो ये आमने सामने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दो मरतबा आए हैं। एक मरतबा 2006 16 अक्टूबर मुंबई इंडिया में आए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने ये मैच विन किया 87 रन से। इसके मैन ऑफ द मैच थे स्टीफन फ्लेमिंग, जो कि 89 रन जिन्होंने स्कोर किए 112 बॉल्स पे। उसके बाद अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो वो हुआ था 2009 में स्टैनफोर्ड सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका ने अपने होम ग्राउंड पे ये विन हासिल की 5 विकेट्स के साथ। इनके मैन ऑफ द मैच थे वेन पार्नल। अगर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात करें तो हसन, क्या रिकॉर्ड रहा है? जी बहुत शुक्रिया ज़ाहिरा जी। मेरे देखने और सुनने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर टेस्ट मैचेस की बात करूं तो ये 49 दफ़ा दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें न्यूजीलैंड 7 दफ़ा फाते रही, जबकि जो साउथ अफ्रीका है वो 26 दफ़ा मैच जीतने में कामयाब रही। और 16 मैचेस ऐसे थे जो कि दोनों टीमों के माबैन ड्रा हो गए थे। उसके बाद अगर हम ओडीआई फॉर्मेट्स की बात करें अदर दैन चैंपियन ट्रॉफी या नॉकआउट टूर्नामेंट जब इसको पहले कहा जाता था, ये 71 दफ़ा आमने सामने आए हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड 25 दफ़ा मैच जीतने में कामयाब रहा है, जबकि साउथ अफ्रीका 41 दफ़ा मैच जीतने में कामयाब रही है। और अगर ऐसे मैचेस की बात करें जिनका कोई रिजल्ट नहीं रहा बारिश की वजह से, तो वो 5 मैचेस थे जिनका कोई नतीजा तय नहीं हो सका। उसके बाद T20 में ये दोनों टीमें जो हैं 4 दफ़ा मद्दे मुकाबले आई हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका 3 और न्यूजीलैंड 1 दफ़ा जीतने में कामयाब रही है। तो इन स्टेट्स को देखने के बाद ज़ाहिरा मुझे तो यही लगता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो एक भारी टीम है, अगर हम माजी के जो इनके मुकाबले हैं उनको एनालाइज करें तो। अगर हम माजी के मुकाबलों को एनालाइज ना करें और 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को देखें तो साउथ अफ्रीका ने अपना आई गेस 2 मैचेस ही खेले हैं और 2 मैचेस उनके बारिश की वजह से रह गए हैं, जिनमें वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिनमें उनको सिर्फ एक पॉइंट मिला। अगर वो शायद परफॉर्म करते तो हमें और बेहतर से पता लग सकता था कि वो कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने पहले मैचेस खेले उनमें भी वो काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल। लेकिन न्यूजीलैंड जो कि अपने सारे मैचेस खेल के सेमीफाइनल तक पहुंचा है, उसकी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। तो मुझे थोड़ा न्यूजीलैंड की तरफ लगता है मैच। हो सकता है जी, पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी, न्यूजीलैंड ने जो है हमें भी एक बड़ा अच्छा सबक सिखाया है, और जो माजी में हमने उनके सिक्योरिटी के इश्यूज क्लियर किए थे उसके साथ साथ इस बार उन्होंने वो पे बैक किया है, और इस बार पाकिस्तान वो को हमारे इश्यूज सारे हमारे इश्यूज नए इश्यूज क्रिएट करके चले गए हैं, चाहे वो पीसीबी के आला हकाम हो या पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन हो। तो न्यूजीलैंड की अगर हम परफॉर्मेंस ट्राई नेशन सीरीज़ में देखें या चैंपियन ट्रॉफी में देखें, उससे पहले जो सीरीज़ हुई है पाकिस्तान में, तो वो एक ज़बरदस्त टीम के तौर पर जो है उभर के सामने आए हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी हिकमत अमलियों की अगर वजह हम से रिसेंटली उनका मैच देखें जो इंडिया के साथ उनका डिसाइडिंग मैच था दुबई में, इवन दो कि उन्होंने अपने सारे मैचेस पाकिस्तान की पिच पे खेले थे और उनका वो पहला मैच था और वो बहुत ही उनका कोई डिसाइडिंग मैच था कि उनका सेमीफाइनल में किसके साथ मुकाबला होने जा रहा है, जो कि बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो उसमें उनको दुबई की पिच पे इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट था कि वो दुबई में ही अपने सारे मैचेस ऑलरेडी खेल चुका था। जी बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी बेहतरीन उन्होंने वहाँ पे भी परफॉर्मेंस की। उनकी इंडिया की बैटिंग के दौरान फील्डिंग काफ़ी बेहतरीन रही। बहुत अगर हम ज़बरदस्त। रोहान से पूछे इस बारे में कि उनकी जो फील्डिंग थी, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन कैचेस किए। बिल्कुल। जो उनके फील्डर हैं ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने पहले मैच में भी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद रिजवान का एक ऐसा कैच किया था कि जिसपे हम लोगों ने कहा अब तो यही इसने बंदे ने जो कैच पकड़ लिया तो अब ये न्यूजीलैंड को ये गेम कोई हरा नहीं सकता। और इसी तरह इन्होंने पिछले मैच में विराट कोहली का सेम उसी जगह पॉइंट पे कैच किया, जो कि एक अनबिलीवेबल कैच था, जिसकी वजह से लोगों ने ग्लेन फिलिप्स कम और सुपरमैन ज़्यादा कह रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो न्यूजीलैंड का मैच कौन सा वाला था? मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को कुछ एक फ़न फैक्ट बताना चाहूँगा। अगर हम इनके पुराने रिकॉर्ड्स को जब हमने एनालाइज किया
तो उसमें जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट मैचेस हैं वो एक बहुत लंबी स्ट्रीक जो है साउथ अफ्रीका ने बना के रखी हुई थी 92 ईयर्स गुजर जाने के बाद जो है न्यूजीलैंड ने पहली बार फरवरी 2024 में गालिबन ये जो है अपना मैच जीता, और 18 टेस्ट सीरीज गुजर जाने के बाद मतलब साउथ अफ्रीका एक मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकती है, और ये मैच शायद वन साइडेड हो सकता है, बजाय इसके देखते हुए समझते हुए कि न्यूजीलैंड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम उभर के आई है इस चैंपियन ट्रॉफी में और उससे बिल्कुल। पहले भी होने वाली सीरीज में। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा छक्के हैं साउथ अफ्रीका की जानिब से वो भी इन दोनों किसी भी ओडीआई मैच के दौरान जो सबसे ज़्यादा छक्के हैं वो भी जो आईसीसी का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ 2023 में, तो 1 नवंबर को सबसे ज़्यादा जो छक्के हैं वो भी इस मैच में ही लगे थे इन दोनों टीमों के माबैन ही। इसी से रिलेटेड अगर हम रोहान से पूछें कि सेमीफाइनल में उनको क्या लगता है कि कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, उनकी क्या प्रेडिक्शंस हैं या कौन इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं दोनों टीमों की तरफ से? बिल्कुल, जो पाकिस्तान में लाहौर में मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, मेरे ख्याल से इसमें न्यूजीलैंड को एज होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग पावर है वो भी बहुत अच्छी है और बैटिंग में भी उन्होंने अच्छी फील्डिंग तो उनकी आप सबको पता ही है उनके फील्डर्स, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को एज होगा। और मेरे उसमें न्यूजीलैंड की तरफ से जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे वो होंगे सचिन रविंद्रा बैटिंग में, और बॉलिंग में होंगे मैट हेनरी। और रही बात साउथ अफ्रीका की तरफ है, साउथ अफ्रीका भी जो है वो टक्कर की टीम है, टक्कर दे सकती है, हो सकता है वो जीत भी जाए, लेकिन उनकी तरफ से जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो हेनरी क्लासन है, जो कि अगर आखिरी 10-15 ओवर में अगर उनको बैटिंग मिल गई तो वो अच्छा खासा हिटिंग करके अच्छा स्कोर पहुंचा सकते हैं। और उनकी तरफ से बैटिंग की तरफ से हेनरी क्लासन, और बॉलिंग में जो उनके लेफ्ट आर्म पे सर मार्को येंसन वो जो है वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड इसलिए भी जीत सकती है क्योंकि आपको पता नहीं साउथ अफ्रीका को चौकस भी कहा जाता है, किसी टाइम भी वो एकदम चौक कर जाते हैं, जैसे पाकिस्तानी उनकी विकेटें गिरे हैं तो वो गेम एकदम हार भी सकते हैं, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड जो है वो जीत सकता है। बिल्कुल रोहान, अगर आप बताएं कि पाकिस्तान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी कोई 29 इयर्स बाद अपने मुल्क में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग होस्ट किया है हम लोगों ने, और ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मोमेंट होगा कि अगर फाइनल हम इधर ना कर पाएँ। बिल्कुल। तो फाइनल इसमें आप ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा इंडिया को, अगर उन्होंने हरा दिया तो फिर पाकिस्तान में फाइनल होगा, जो कि हमारी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में फाइनल हो और इंडिया जो है वो फाइनल ना पहुंचे। लेट्स सी। और हम चाहते हैं कि हम फाइनल भी होस्ट करके इसकी एंडिंग बेहतरीन करके छोड़ें। तो हसन, पूरा जो हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टूर्नामेंट रहा है, आप उस पे अपनी क्या राय पेश करेंगे? देखिए जी, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ा एक प्राउड मोमेंट था, ये जो पिछले चंद 10-12 दिन जो हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे आलमी मेहमान हैं, जो टीमें हैं जो पाकिस्तान में आई, और जिस खूबसूरती से जिस एहसन तरीके से पीसीबी के आला हुकाम ने इस पूरी तरह चीज़ों को मैनेज किया। और मैं अब इसके साथ साथ आपको और अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो आईसीसी के जो हमारे चेयरमैन हैं, जब वो ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद थे तो वो हैरान रह गए कि किस कदर शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में जो पीसीबी के आला हुकाम है उन्होंने स्टेडियम की ज़बरदस्त रेनोवेशन की है, और जो सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इंतजाम किए गए हैं, प्लेयर्स के लिए जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी गई है। और हम खुद इस्लामाबाद में होते हैं और हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहे हैं, आम शहरियों को थोड़ा सा मसाइल का सामना रहा है, हम देखते हैं आम रोज़मर्रा की जो आमदोरफ्त होती है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने और पीसीबी के आला हुकाम पे मुझे फ़ख्र है, उन्होंने थोड़ी देर के लिए सिलेक्शन कमेटी को पाकिस्तान टीम की मैं साइड पे रखते हुए बात कर रहा हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने बहुत एहसन तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को निभाया है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त देते हुए 30 साल के बाद जो है खेलों की साख पाकिस्तान में जो बहाल की है, तो बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है एक। बिल्कुल। अब हम चाहेंगे कि हम अपने व्यूअर्स से बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स अगर हमारे साथ इंगेज करें, जो सेमीफाइनलिस्ट हैं, जो हमारी 4 टीमें हैं, उनमें कौन सी उनकी टीम फेवरेट है और वो दुनिया के किस और कोने से पूरे बैठ के टूर्नामेंट में कौन सी टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया, आपको क्या लगता है कौन सी टीम और बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, जिसने अपना 100% नहीं दिया, आप वो भी हमें बता सकते हैं? बिल्कुल। और पाकिस्तानी टीम के हवाले से कुछ स्पेशल गुफ्तगू जो है हमारी अभी पेंडिंग है, जो हम हर एपिसोड में जो हमारे पैनलिस्ट भी होते हैं वो अभी सब ने जज्बात कंट्रोल करके रखे हुए हैं सबको काफ़ी हमने रोक ज़्यादा। के रखा हुआ है, और इंशाल्लाह उसके लिए हम कुछ नया एक प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आएंगे, उसमें डिटेल्ड हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को कि कहाँ पर सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेंगे, हम बस कोशिश करेंगे कि जो कर तो हम कुछ नहीं सकते, बस बातें ही कर सकते उसके ऊपर।
तो बातें ही करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ जो हकायक होंगे उनको उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऊँट किस करवट बैठता है इस सेमीफाइनल में, जो दो बड़ी टीमें आमने सामने आने जा रही हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। रोहान, आपको क्या लगता है कि फाइनल में कौन सी दो टीमें आमने सामने डिजर्व करती हैं आना? मेरे ख्याल से जो डिज़र्व करती है वो तो एक इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया अनबीटन साइड रह चुकी है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन जो दिली ख्वाहिश है वो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो, और इस बार जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाए, क्योंकि बेचारे 2019 में भी इनके साथ थोड़ा सा एक वो हो गई थी ट्रेजिडी कह लें कि उनको एक्स्ट्रा रन मिल गए थे, लेकिन जिसकी वजह से वो फाइनल हार गए थे वर्ल्ड कप को, और सेमीफाइनल भी वो हार गए थे 2023 का। तो सेमीफाइनल जो फाइनल में आके वो बेचारे हार जाते, लेकिन मेरी दुआ है कि इस बार न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाए फाइनल। ओके, अब हम अपने शो की एंडिंग करते हैं। ठीक है जी रोहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपके कीमती कलमात का जो आपने हमारे लिए और और आप शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि उन कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से और इस्लामाबाद में जो मौसम है आजकल वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। 5 महीनों के बाद जो एक बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे जो कुछ पैनलिस्ट हैं वो स्टूडियो में पहुँचने से कासे रहे हैं। लेकिन हम ज़िम्मेदार अपना वादा निभाते हुए हम हर रोज़ की तरह आपके सामने हाजिर होते रहें, और इंशाल्लाह एक नया सिलसिला बहुत जल्द लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने मेहमान अपने मेज़बान मोहम्मद हसन, मेरी को होस्ट ज़ाहिरा नूर और मेरे वर्दी पैनलिस्ट रोहान रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।